हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के रस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज रस की परिभाषा की तरफ कि रस के देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, रस। तो रस को सर्वप्रथम किसने बताया दोस्तों? तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रस को परिभाषित किया है। तो रस को परिभाषित किसने किया दोस्तों? संस्कृत के आचार्यों ने। इसके बाद भरत मुनि है, नाट्यशास्त्र है, उन्होंने नाट्यशास्त्र जो कृति है उनकी सर्वप्रथम रस का उल्लेख बताया दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे उन्होंने बताया तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार मर्मट ने इस सूत्र को व्याख्या करते हुए लिखा है। कि आलम्बन विभाव से, उद्बुद्ध उद्दीपन से, उद्दीप्त व्यभिचारी भाव से, परिपुष्ट अनुभाव से लेपित अभिव्यक्ति से जो चेतना उत्पन्न होती है दोस्तों, उस दशा को रस कहते हैं। आगे बताया है दोस्तों। आगे दे रखा है स्थायी भाव। भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति, जो भरत मुनि है उन्होंने रस की निष्पत्ति के लिए नाना भावों यानी अनेक भावों के उत्पन्न होने को उत्तरदायी माना है दोस्तों, जिसका अर्थ है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव के निकट आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं दोस्तों। जो ये विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, स्थायी भाव के निकट आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों कि विभाव क्या होता है। विभाव की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो विभाव क्या है? तो विभाव की परिभाषा है जो व्यक्ति पदार्थ बाह्य विकार किसी अन्य व्यक्ति में भावोद्रेक उत्पन्न करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। तो विभाव किसे कहा जाता है दोस्तों? जो व्यक्ति पदार्थ बाह्य विकार किसी अन्य व्यक्ति में भावोद्रेक उत्पन्न करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आलम्बन तथा उद्दीपन। विभाव कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। सूर को गोलियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति है, यहाँ कृष्ण आलम्बन है, विभाव है दोस्तों। और मुरली जो आकर्षित हो रही है, मुरली बजाकर आकर्षित हो रहे हैं, वो उद्दीपन है दोस्तों। तो यहाँ आलम्बन, कृष्ण तो आलम्बन है और मुरली उद्दीपन है दोस्तों। इसी प्रकार अनुभाव। तो अनुभाव में दोस्तों क्या दे रखा है दोस्तों? आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है दोस्तों। तो अनुभाव किसे कहते हैं दोस्तों? आलम्बन और उद्दीपक भावों के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकाशित करने वाले प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है दोस्तों। गोपियाँ के आकर्षण के साथ संकेत करना, लज्जित होना, कटाक्ष करना आदि अनुभाव है दोस्तों। तो अनुभाव क्या है दोस्तों? यानी गोपियाँ जो आकर्षण हो के साथ उनके लज्जित है, संकेत करना, उनके लज्जित होना, कटाक्ष करना, ये क्या अनुभाव है दोस्तों। ये अनुभाव की परिभाषा होगी दोस्तों। इसी प्रकार व्यभिचारी भाव क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे दोस्तों। व्यभिचारी भाव क्या है? व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव स्थायी भावों के लिए सहायक होते हैं। तो स्थायी भावों के लिए सहायक कौन होते हैं दोस्तों? व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। तो व्यभिचारी भाव और संचारी भाव क्या है? स्थायी भावों के लिए सहायक होते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने संचारी भाव में एक देशकाल तथा उत्तम, माध्यम व अधम प्रकृति के लोग, नंबर 3 वातावरण के प्रभाव तथा नंबर 4 स्त्री पुरुष के स्वभाव में भेद से जो भाव उत्पन्न होते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। तो भरत मुनि ने क्या बताया? देश काल तथा अवस्था। तो देश काल है और अवस्था है। उसी प्रकार नंबर 2 देगा उत्तम, मध्यम, उत्तम है और मध्यम है, अधम प्रकृति के लोग। आगे दे रखा है दोस्तों वातावरण प्रभाव। और नंबर 4 दे रखा है दोस्तों स्त्री पुरुष के स्वभाव के भेद से जो भाव उत्पन्न होता है
स्त्री और पुरुष के जो स्वभाव से जो भेद उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं दोस्तों। स्थायी भावों के साथ संचारी भाव भी सामने आते हैं दोस्तों। स्थायी भावों के साथ संचारी भाव भी सामने आते हैं दोस्तों। जैसे गर्व, निर्वेद, शंका, आलस्य, ग्लानि, मद, दीनता आदि संचारी भाव है। क्या है दोस्तों? ये संचारी भाव है। तो संचारी भाव क्या है? गर्व है, निर्वेद है, शंका है, आलस्य है, ग्लानि है, मद है, दीनता आदि क्या है? संचारी भाव है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, संचारी भावों की संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है दोस्तों? तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 33 है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33। जो भी 33 ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की परिभाषा देखेंगे दोस्तों, विकारों मानसों भाव अर्थात मन का विकार भाव कहलाता है। जो मन में जो भाव विकार उत्पन्न होता है उसे ही भाव कहते हैं दोस्तों। तो ये तो इसकी विकारों मानसों भाव, ये तो इसकी परिभाषा होगी दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या जो भरत मुनि ने दोस्तों, उन्होंने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 यानी 49 बताई है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र कृति है उसमें भावों की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 49 बताई है। और संचारी भाव यहाँ पर 33 है दोस्तों, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो भावों की संख्या जो भरत मुनि ने उन्होंने बताई है 49 बताई है दोस्तों, जिसमें 33 संचारी भाव है दोस्तों और 8 सात्विक भाव तथा 8 स्थायी भाव है दोस्तों। तो 33 तो संचारी भाव हो गए दोस्तों, 8 सात्विक हो गए और 8 स्थायी भाव हो गए दोस्तों। तो भरत मुनि के अनुसार कितने स्थायी भाव हैं दोस्तों? 8 स्थायी भाव है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों यहाँ पे। तो भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है स्थायी भाव। तो भरत मुनि ने स्थायी भाव कौन कौन से बताए हैं? रति है दोस्तों, आश है दोस्तों, शोक है, क्रोध है, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय। ये क्या स्थायी भाव है दोस्तों? तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, तो इनकी संख्या 8 होगी दोस्तों। तो भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव बताए हैं। भरत मुनि के बाद आचार्य ने भक्ति और वात्सल्य, भरत मुनि के बाद आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव में गिन लिया है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव कहते हैं। ये किसने पता है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोला गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाव का जहाँ स्थायित्व होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। आगे बताया दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस की निष्पत्ति होती है। भाव के आधार पर ही रसों की संख्या 9 बताई गई है दोस्तों। तो भाव के आधार पर ही रसों की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 9 बताई गई है। अभिनय गुप्त और मम्मट ने भी 9 रस माने हैं दोस्तों। तो अभिनय गुप्त और मम्मट के अनुसार पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। लेकिन जो भरत मुनि के अनुसार है रसों की संख्या कितनी? 8 बताई है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। आगे आचार्यों ने वात्सल्य को एक अन्य रस के रूप में मान्यता दी है। प्रत्येक रस की निष्पत्ति के अनुभव, विभाव और संचारी भावों का संयोग भिन्न प्रकार से होता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से है दोस्तों, चलते हैं। तो रस के अंग यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, रस के अंग। तो रस के अंग कौन कौन से है दोस्तों? पहला है दोस्तों रति। तो रति हो जाएगा, रति का क्या हो जाएगा? रस श्रृंगार रस। श्रृंगार का क्या हो जाएगा? स्थायी भाव पूछा जाए तो रति हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार वीर रस, तो वीर का रस का हो जाएगा दोस्तों
उत्साह हो जाएगा दोस्तों। शांत रस पूछा जाए, शांत रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो निर्वेद हो जाएगा दोस्तों। करुण का शोक हो जाएगा दोस्तों। अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा दोस्तों। और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, भयानक का, भयानक का क्या हो जाएगा दोस्तों, भय हो जाएगा दोस्तों। भयानक का भय हो जाएगा दोस्तों, स्थायी भाव भय हो जाएगा। और रस पूछा जाए तो भयानक रस। रौद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, रौद्र का हो जाएगा दोस्तों क्रोध। रौद्र का हो जाएगा क्रोध हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार भक्ति का पूछा जाए तो देवरति हो जाएगा दोस्तों, भक्ति का रति हो जाएगा दोस्तों। वात्सल्य का वात्सल्यता हो जाएगी दोस्तों। विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगी दोस्तों, यानी घृणा हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 रस माने दोस्तों। यही भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दे रखा अलंकार। तो बामन के अनुसार, तो बामन जो लेखक है उनके अनुसार, बामन के अनुसार अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। अलंकार क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति की सुंदरता प्रदान करते हैं, जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषण से होती है, उसी प्रकार अलंकार भी कविता का सौंदर्य प्रदान करता है। अलंकार भी क्या होता है, कविता को सुंदरता प्रदान करता है दोस्तों। तो भाव में क्या हो जाएगा, भाव में अद्भुत, अद्भुत, दंडी तथा रुद्रट ने भी काव्य में अलंकार के महत्व को दर्शाया। कौन कौन ने दर्शाया दोस्तों, भाव में, अद्भुत, दंडी और रुद्रट, इन चारों ने भी काव्य में अलंकार को महत्व को दर्शाया। काव्य में अलंकार के महत्व को दर्शाया। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे अलंकार के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार जो शब्द से निर्मित होते हैं, अर्थालंकार जो अर्थ से निर्मित होती है, उभयालंकार जो दोनों से निर्मित होते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं दोस्तों, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या देखेंगे, ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार में क्या होता है दोस्तों, ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि होती है दोस्तों। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है। ये इस अलंकार में क्या होता है, वर्ण और शब्दों की लयात्मकता होती है। यहाँ अर्थ का चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अर्थ का चमत्कार यहाँ अधिक महत्व नहीं होता। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, बरकोक्ति, श्लेष आदि शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कौन कौन से दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि शब्दालंकार बताइए, शब्दालंकार कितने हैं, कौन कौन से। तो शब्दालंकार अनुप्रास शब्दालंकार हो गया दोस्तों, यमक शब्दालंकार हो गया दोस्तों, पुनरुक्ति हो गया, विभत्स हो गया, विप्सा हो गया, बरकोक्ति हो गया, श्लेष हो गया। ये 6 अलंकार है दोस्तों जो शब्द अलंकार है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत प्रदान करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। तो ये तो शब्द अलंकार हो गया दोस्तों, जो हमने शब्द अलंकार की परिभाषा जानी। आगे देखेंगे दोस्तों अर्थ अलंकार क्या है। तो अर्थ अलंकार यानी अर्थ को चमत्कृत यानी अर्थ को अलंकृत प्रदान करने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्राय रूप में रख देंगे। अर्थ में व्यवधान आए बिना जो अलंकृत होती है, यानी अर्थ में जो बिना व्यवधान यानी बिना त्रुटि के जो अलंकृत आती है, जो व्यवधान आए बिना आए व्यवधान के अलंकृत हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी अर्थ में बिना व्यवधान के बिना त्रुटि के इसका अर्थ किया जा सकता है, अर्थ अलंकार कहलाता है। केशव अलंकारवादी थे। तो कभी कभी पूछ लेते दोस्तों केशव कौन से लेखक है, तो अलंकारवादी है दोस्तों। उन्होंने अपनी रचना कवि प्रिया में दंडी से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर 35 अलंकारों की चर्चा की है दोस्तों। तो इन्होंने कितने अलंकारों की चर्चा की है दोस्तों, 35 अलंकारों की।
तो कभी कभी पूछ लेते हैं केशव अलंकारवादी है दोस्तों, और उन्होंने अपनी कवि प्रिया, उनकी जो रचना है कवि प्रिया में दंडी से प्राप्त, यानी दंडी जो कवि है उनसे प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर, उनके से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने 35 यानी 35 अलंकारों को चर्चा की है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं, तो मैंने बताया दोस्तों एक अलंकार होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों उभय अलंकार। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो, शब्द पर और अर्थ पर दोनों पर आधारित हो, उसे अभय अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो कभी परिभाषा नहीं भूलना दोस्तों। अभय अलंकार क्या होता है? शब्द और अर्थ से संबंधित दोनों पर आधारित हो, उसे अभय अलंकार कहेंगे दोस्तों। तो इसका डायग्राम बना हुआ देखते तो ट्री डायग्राम देखिए दोस्तों इसका अलंकार। तो अलंकार पहला हो गया शब्द अलंकार, दूसरा हो गया अर्थ अलंकार, तीसरा हो गया उभय अलंकार। और तो शब्द अलंकार कौन कौन से दोस्तों? अनुप्रास हो गया दोस्तों, श्लेष हो गया दोस्तों, यमक हो गया, जो बरकोक्ति हो गया दोस्तों। ये तो 4 अलंकार है दोस्तों, इनको जो हमें अधिक से प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अर्थ अलंकार में हो जाएंगे दोस्तों उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया और विरोधाभास हो गया दोस्तों, और काव्यलिंग हो गया दोस्तों। तो कितने हो गए ये दोस्तों? ये 5 हो गए दोस्तों। 5 अर्थ अलंकार हो गए और उभय अलंकार ये के दोस्तों, जो दोनों से मिलकर बनते हैं दोस्तों। तो ये अनुप्रास, श्लेष, यमक, बरकोक्ति ये सब शब्दालंकार है दोस्तों। और अर्थालंकार उपमा, रूपक, काव्यलिंग, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा ये क्या है दोस्तों? अर्थ अलंकार है दोस्तों। तो ये हमने देख लिए दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों शब्दालंकार के उदाहरण। तो शब्दालंकार के उदाहरण नहीं है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे शब्दालंकार के उदाहरण, तो शब्दालंकार के उदाहरण देखेंगे दोस्तों। अनुप्रास, तो अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। अनुप्रास में क्या होती है दोस्तों? वर्णों की आवर्ती, यानी शब्दालंकार या वर्णों की आवर्ती होती है। इस आवर्ती की किसी वर्ण या शब्द एक से अधिक या आना महत्व रखता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यानी इस जो पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसमें इस पद में मैं अथवा से की आवर्ती लयात्मक है। मैं और से की आवर्ती क्या है? लयात्मक है, ले आ रहा है उसमें। तो अनुप्रास भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनमें छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लोटानुप्रास क्या है दोस्तों? लोटानुप्रास इत्यादि प्रमुख है। इनके जो प्रमुख है दोस्तों, जो अनुप्रास अलंकार है, इनके भी अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद है। कौन कौन से दोस्तों? तीन भेद दोस्तों, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लोटानुप्रास। तो कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों अनुप्रास के कितने भेद है? तो 3 भेद है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लोटानुप्रास। तो ये देखेंगे दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की एक बार आवर्ती होती है। वृत्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है। क्या होता है दोस्तों? छेकानुप्रास में स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की एक बार आवर्ती होती है। व्यंजनों की क्या होती है? एक बार आवर्ती होती है। जबकि वृत्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है, यानी एक व्यंजन, एक शब्द की आवर्ती बार बार होती है, एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोटानुप्रास में क्या होता है दोस्तों? एक शब्द वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में होती है। लोटानुप्रास में क्या होगा? एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में होती है। कौन से? जो उसी अर्थ में, स्वयं के अर्थ में होती है दोस्तों। देखा है छेकानुप्रास में एक बार आवर्ती होती है व्यंजनों की, जबकि वृत्तानुप्रास में बार बार होती है दोस्तों
और एक इसमें लोटानुप्रास में एक शब्द वाक्य अनुस्वारती उसी अर्थ में होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों श्लेष। श्लेष में दे रखा श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। श्लेष किसे कहते हैं दोस्तों? श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इसमें एक शब्द से एक से अधिक अर्थ सृष्टि होते हैं दोस्तों, श्रेष्ठ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। सबसे एक से अधिक श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों, अथवा एक से अधिक अर्थ प्रकरण से अपेक्षित होते हैं दोस्तों। जैसे कि दे रखा है उदाहरण, धन्य में पिता निरर्थक था, जाना तो अथाग मोह पाए, यानी जाना तो अर्थार्थ मोह पाए। इसमें दे रखा है दोस्तों पंक्ति में, धन्य में मैं पिता निरर्थक था, जाना तो अथाग मोह पाए, पर रहा सदा संकुचित काहे। तो इस जो पंक्ति दे रखी है दोस्तों, इस सरोज स्मृति निराला की पंक्ति है दोस्तों। और इस पंक्ति में निरर्थक शब्द के दो अर्थ है दोस्तों। निरर्थक जो शब्द है यहाँ से, इसके दो अर्थ है, बेकार और बिना धन का। दोनों ही अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, अर्थ और शब्द दोनों पर अर्थ तथा शब्द दोनों पक्षों पर लागू होने के कारण श्लेष को शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों में माना जाता है। इसी प्रकार बरकोक्ति में किसी अन्य अभिप्राय से कहे गए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा कल्पित अर्थ प्राप्त करना महत्व रखता है। भामे ने शब्द और अर्थ की उक्ति काव्य अलंकार माना है। किसने माना है? भामे ने शब्द और अर्थ की उक्ति अलंकार माना है दोस्तों। कुंतक ने बरकोक्ति को काव्य का जीवन कहा है। किसने कहा है? कुंतक ने बरकोक्ति को काव्य का जीवन कहा है। जबकि आगे दे रखा बरकोक्ति श्लेष की तरह ही अर्थ चमत्कार पैदा करता है। श्लेष में जहाँ चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, वहीं बरकोक्ति में चमत्कार उक्ति के द्वंद्वार्थ द्वारा सामने आते हैं दोस्तों। तो ये हमने परिभाषाएं पढ़ी दोस्तों। और इन देखेंगे दोस्तों अब अर्थालंकार के उदाहरण। और अर्थालंकार के उदाहरण देखेंगे दोस्तों। तो अर्थालंकार क्या होता है दोस्तों? अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये चारों क्या है? ये सभी क्या अर्थालंकार है दोस्तों। दो वस्तुओं में समान धर्म प्रतिपादक को उपमा कहते हैं दोस्तों। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, उपमेय में कल्पित अथवा अप्रस्तुत अपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। तो उत्प्रेक्षा क्या कहलाती है दोस्तों? तो उत्प्रेक्षा क्या कहलाती है दोस्तों? उपमेय में कल्पित अथवा अप्रस्तुत उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। उपमेय में कल्पित अप्रस्तुत अपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। वाक्य या पद में किसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। इस वाक्य में क्या किया जाता है? बढ़ा चढ़ाकर, किसी के वर्णन का बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जिसमें सीमा का अतिक्रमण हो तो ऐसे अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सीमा का अतिक्रमण हो तो अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति की अतिशयता। अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति की अतिशयता। आगे देखेंगे दोस्तों, किसी युक्ति से समर्पित की गई बातें काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार क्या है दोस्तों? किसी युक्ति से समर्पित की गई बातें। किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। जिस पद में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, किसी पद में विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास हो, यहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है दोस्तों।
तो विरोधाभास अलंकार कैसा होता है दोस्तों, देखेंगे यहाँ से। इसका उदाहरण दे रखा है दोस्तों। तो उपमा, उपमेय और उपमान तथा उसमें उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। तो ये प्रसाद जी ने बताइए दोस्तों, इसमें बताया है यहाँ उपमेय और उपमान के मध्य बिंदु प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों रस और अलंकार के बारे में पढ़ा है दोस्तों, और आगे हम इसी क्लास के लिए आगे क्लास लेंगे दोस्तों, वो छंद से संबंधित पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों। आज हमने कितना पढ़ा दोस्तों, तो कितना समझ में आया दोस्तों, तो उसमें कमेंट में करें दोस्तों, कमेंट बताएं दोस्तों। और कुछ समझ में नहीं आया तो उसी के बारे में बताएं दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।